अब जो मार्जिनल कॉस्टिंग के ऑपरेटिंग सिस्टम है, मार्जिनल कॉस्टिंग में तो हम कंट्रीब्यूशन की बेस पे चलते हैं, तो हम स्टार्ट जो है वो बजटेड कंट्रीब्यूशन से करेंगे। देन जो है हम बजटेड कंट्रीब्यूशन में जितने भी वेरिएंसेस है मार्जिनल कॉस्टिंग में जो आते हैं उनको एडजस्ट करके एक्चुअल कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। और एक्चुअल कंट्रीब्यूशन में से आपको पता है जब आप एक्चुअल फिक्स कॉस्ट माइनस कर देते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, एक्चुअल प्रॉफिट आ जाता है। तो हम ऐसे जो है ना चीजों को लेके चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपने बजटेड कंट्रीब्यूशन निकालनी है। तो बजटेड कंट्रीब्यूशन आप मुझे यहाँ से बता सकती हैं कि आप कैसे निकालेंगे, ये सामने आपके डाटा है। बजटेड कंट्रीब्यूशन आप कैसे निकालेंगी? सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। यस, सेल प्राइस माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट। डाटा में कौन सा लेना है, बजट वाला लेना है, ठीक है। तो ये सारा मैंने यहाँ पर किया हुआ, ये देखें यहाँ पर साइड पे, ये ये मैंने प्रॉफिट निकाला है, मैंने इसमें से फिक्स एक कॉस्ट माइनस की हुई थी। बस आप इसको दोबारा ऐड कर दें, ठीक है। आप इसको दोबारा ऐड कर दें तो आपके पास कंट्रीब्यूशन भी आ जाएगी, बजटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। 15 आई। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के साथ तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। एक्चुअल के स्टैंडर्ड। देखिए ना, बजटेड कंट्रीब्यूशन है तो इसका मतलब हमने सारा डाटा बजट वाला ही लेना है ना। तो बजटेड सेल्स 7500 है और 15 आपकी बजटेड कंट्रीब्यूशन है पर यूनिट, तो मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात आपको समझ आई है कि नहीं आई? जी आगे। ठीक है, ठीक है। लेकिन अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है वो, क्योंकि मैंने बजटेड लेनी है तो ये सारा मैंने यहाँ पर काम किया हुआ था। कंट्रीब्यूशन के लिए सिर्फ हमने वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी होती है, तो ये फिक्स कॉस्ट जो मैंने माइनस की है इसको मैं रिवर्स कर देता हूँ, तो इसको इसमें मैं ऐड बैक कर देता हूँ। पर यूनिट मेरे पास 15 आ गई बजटेड कंट्रीब्यूशन, और जो बजटेड यूनिट्स हैं वो कितने थे, सोल्ड 7500। ये सेल्स बजट है तो इसका मतलब है सोल्ड होगा। इसको मल्टीप्लाई करें, क्या होगा आंसर? 11 टू 500। 11500। बाकी तरीके भी हैं, आप कर सकती हैं। अब आप जो है, सेल्स प्राइस तो वेरिएबल कॉस्ट होगी। बिल्कुल मैं आपको और भी तरीके बताता हूँ। आप प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट को ऐड बैक कर सकती हैं तो फिर भी कंट्रीब्यूशन आ जाएगी, क्योंकि कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस करो तो प्रॉफिट आता है ना। तो बजटेड का डाटा उठा के अगर आप इस तरह भी करें तो इस तरह भी कर सकती हैं। ये वही सब वही कॉन्सेप्ट है पिछले, ठीक है। बस देखना है आपने कि आपने डाटा कौन सा उठाना है। तो कंट्रीब्यूशन एक ये भी तरीका है, मैंने इससे भी बता दिया, आप इससे भी कर सकती हैं। बजटेड प्रॉफिट हमने निकाला हुआ था तो सब कर सकती हैं। अब चले 112 500 आ गए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अब मार्जिनल कॉस्टिंग में और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की प्रॉफिट स्टेटमेंट में फर्क कितना है? देखिए, फर्क सबसे पहला तो ये है कि आपने बजटेड कंट्रीब्यूशन से स्टार्ट करना है, ठीक है। और दूसरा, मार्जिनल कॉस्टिंग में कुछ वेरिएंसेस थे जो कि नहीं आते थे। वो थे फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस तो आता था, फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस जो है वो मार्जिनल कॉस्टिंग में नहीं होता था, ठीक है। तो वो वेरिएंस यहाँ पर मैंने लिखा ही नहीं है। तो मैंने क्या किया, बजटेड कंट्रीब्यूशन ली। बजटेड कंट्रीब्यूशन में से आप सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस को जब एडजस्ट करेंगी ना, तो जो आपके पास फिगर आएगी उसको आप कहेंगी स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन ऑन एक्चुअल सेल्स। जब आप सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस एडजस्ट करेंगी बजटेड कंट्रीब्यूशन में तो आपके पास ये वाली फिगर आएगी। उसमें आप सेल्स प्राइस वेरिएंस एडजस्ट करेंगी तो आपके पास ये वाली फिगर आएगी। और देन आप सारे जो कॉस्ट के वेरिएंसेस है वो एडजस्ट करेंगी तो आपके पास एक्चुअल कंट्रीब्यूशन आएगी। एक्चुअल कंट्रीब्यूशन में से आपने एक्चुअल फिक्स कॉस्ट निकालनी है। तो देखें, बजटेड फिक्स ओवरहेड जो है उसमें से जब आप ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस को आप एडजस्ट करेंगे तो आपके पास एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स आ जाएंगे। तो ये जो चीज हमने की हुई है ये सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए की हुई है। मैं आपको समझाऊंगा अभी अभी हम जब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। अब हमें कुछ करने की खास जरूरत नहीं है, जो पिछले वेरिएंसेस हैं सारे के सारे हमने ऑलरेडी सब के सब जो है हमने कैलकुलेट किए हैं। जस्ट वो वेरिएंसेस जो है मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ और अपना आंसर निकाल लेता हूँ। यहाँ पर एक मिनट, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के मुझे रहे, एक मिनट। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस जो था वो था 1000 फेवरेबल, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1000 फेवरेबल। इनको ऐड करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 113 500। एक मिनट,
बल्कि ये भी वेरिएंस चेंज होगा, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस चेंज होगा, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में हम स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई करते हैं, ये डिफरेंस है। एक मिनट इसको रेज करते हैं। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस का आंसर भी हमारा डिफरेंट ही आएगा। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? एक्चुअल यूनिट सोल्ड जो कि 7700 है, माइनस बजटेड यूनिट सोल्ड जो कि 7500 है, और क्योंकि क्योंकि ये मार्जिनल कॉस्टिंग है तो इसमें हमने स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई करना जो कि 15 है। तो ये डिफरेंस आ गया। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला भी डिफरेंट होता है। तो 200 टाइम्स 15 आपको दे देगा 3000 फेवरेबल। क्लियर है बात? सही है। अब मैं यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देता हूँ, 3000 फेवरेबल ये आ गया। इसको आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन ऑन एक्चुअल सेल्स। अब ये कैसे आया देखें, ये चीज आप प्रूव भी कर सकते हैं, क्योंकि आप वॉल्यूम वाला वेरिएंस एडजस्ट करिए तो इसका मतलब आप एक फ्लेक्स बजट क्रिएट करिए। अब स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन ऑन एक्चुअल सेल्स, इसमें डबल फाइव है, डबल फाइव। तो आवाज आ रही है आपको? अब मैं कह रही हूँ जब आंसर निकाला इसमें डबल फाइव है। सही है, डबल फाइव 11 एक मिनट। स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन ऑन एक्चुअल सेल्स हमारे पास ये आ गई, ठीक है। अब इसको आप प्रूव भी कर सकती हैं वैसे इस चीज को कि सर ये स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन ऑन एक्चुअल सेल्स कैसे होगी। स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन ऑन एक्चुअल सेल्स का क्या मतलब होता है कि स्टैंडर्ड के मुताबिक एक्चुअल सेल्स पे आपकी कितनी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। स्टैंडर्ड के मुताबिक कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 15 है और एक्चुअल जो आपकी सेल्स है वो 7700 है, ठीक है। तो 15 को आप जब 7700 से मल्टीप्लाई करेंगी तो आपके पास यही 115500 आएगा, आप बेशक चेक भी कर लें। तो इसका मतलब ये है कि जब आप बजटेड कंट्रीब्यूशन में सेल्स का वॉल्यूम वेरिएंस एडजस्ट करेंगी तो आपके पास ये फिगर आएगी, स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन ऑन एक्चुअल सेल्स। अब आपने सेल्स प्राइस वेरिएंस एडजस्ट करना है तो वो मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है, वही सेम होगा। तो वो 770 था हमारा, मैं वहां पर लिख देता हूँ फेवरेबल था, ठीक है। अब इसको आप ऐड करेंगे तो आपके पास एक्चुअल सेल्स लेस स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। तो कितनी है इसको ऐड करके बताएं जरा। 1150 में 770 ऐड करें। 11670 116 आगे 116 270। सही है। अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो है वो आपका आ जाएगा यहाँ पर 886। एडवर्स था ये, वही जो हमने सॉल्व किया, मैं बस यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, ठीक है। मटेरियल यूजेज वेरिएंस 3850। लेबर का जो आपका रेट वेरिएंस है 3157। उसके बाद लेबर का जो एफिशिएंसी वेरिएंस है वो है 4620, एडवर्स हमारा आया था। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस जो है वो था 820, फेवरेबल था। और जो वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस था वो 770 एडवर्स था, जो हमने मिस्टेक की थी, ठीक है। वो 770 एडवर्स था। तो क्योंकि कंट्रीब्यूशन निकाल रहा हूँ, कंट्रीब्यूशन के लिए सिर्फ आपने वेरिएबल कॉस्ट को एडजस्ट करना होता है, तो इधर कोई फिक्स वाला वेरिएंस यहाँ पर नहीं आएगा। मुझे बता दें क्या आंसर आएगा एक्चुअल कंट्रीब्यूशन का, इन सबको प्लस माइनस करके। 130043 13 0043। आपने कहाँ से एडजस्ट की? यहाँ से करना था, यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ से आगे ऐड माइनस करने थे, ये तो इनको ऐड करके ये फिगर आई है ना। वन वन तो सिक्स इसमें से ये जो हमने ऐड किए ये एक्चुअल सेल्स लेस स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो इसमें से बाकी माइनस होंगे ना, और जो नहीं ना, ऐड होंगे। माइनस ऐड दोनों हो रहे हैं ना, तो दोनों आपने एडजस्ट करना है। जो ब्रैकेट है वो माइनस होंगे, एडवर्स वेरिएंसेस हैं, और जो ब्रैकेट जिनमें नहीं है वो प्लस होंगे। ये ऑलरेडी हमने जो कैलकुलेट किए हैं मैंने वही जस्ट पुट कर दिए। इनको दोबारा ऐड करके चेक करें आंसर क्या है। 16270 माइनस 886 प्लस 3850 माइनस
3157 माइनस 4620 प्लस 820 माइनस 770, ये 111507 आ रहा है। ये 111507। अब एक्चुअल कंट्रीब्यूशन आ गई तो आपको पता है प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या कर रहे हो, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन में से एक्चुअल फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो। मैं यहाँ पर वो भी मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन मैं आपको जस्ट जो हमने पढ़ा है वो पहले बताता हूँ। एक्चुअल फिक्स कॉस्ट मैं माइनस कर देता हूँ, कंट्रीब्यूशन मेरे पास आ गई 111507, ठीक है। अब इसमें से एक्चुअल फिक्स कॉस्ट मैं देख सकता हूँ, सवाल में मुझे गिवन है ये 72,400, माइनस करें क्या प्रॉफिट आएगा एक्चुअल? 39,107। जो पिछला प्रॉफिट है वो भी यही आना था, ठीक है, वो भी यही आना था। हमने जो मिस्टेक की है, जो 770 एडवर्स की जगह 750 लिखा है, उसकी वजह से वो फिगर की वजह से डिस्टॉर्ट है, वरना वो भी प्रॉफिट यही आएगा, ठीक है, 39,107। अब ये मैंने क्या किया है, बेसिकली जो बजटेड फिक्स ओवरहेड है उसमें जब आप वेरिएंस एडजस्ट करेंगी तो आपके पास एक्चुअल फिगर आ जाएगी, लेकिन अब वेरिएंस जब उसमें एडजस्ट करेंगे तो एक्चुअल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। हम देख भी लेते हैं। अब बजटेड फिक्स ओवरहेड्स जो हैं वो हमारे थे, बजटेड फिक्स ओवरहेड ये 75,000, यहाँ पर आ गया 75,000 मेरे बजटेड फिक्स ओवरहेड। और ओवरहेड एक्सपेंडिचर जो वेरिएंस था हमने यहाँ पर निकाला भी था, जो ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस वो था हमारा 2600 का, 2600 का था। और 2600 का हमारा क्या था, 2600 का फेवरेबल था, 2600 का फेवरेबल। अब मेरा आपसे क्वेश्चन, आपने गौर से सुनना, मुझे आंसर बताना है। आपकी जो बजटेड फिक्स कॉस्ट थी वो 75,000 थी, ठीक है, और जो आपका वेरिएंस आया एक्सपेंडिचर वो है 2600 फेवरेबल। तो एक्चुअल फिक्स कॉस्ट क्या होगी? इस फेवरेबल को आप ऐड करेंगी या माइनस करेंगी? माइनस करेंगी ना, क्योंकि आपका फेवरेबल वेरिएंस आया है, तो इसका मतलब है एक्चुअल में आपकी कॉस्ट कम थी, ठीक है ना। फेवरेबल वेरिएंस आया है तो इसका मतलब यही है ना कि एक्चुअल में आपकी कॉस्ट कम हुई होगी, तभी तो फेवरेबल वेरिएंस आता है ना। ये बात समझ आइए, ये लॉजिक? आवाज आपकी कट रही है, दोबारा रिपीट करें। मैं आपको दोबारा बताता हूँ। देखें, फॉर्मूला एक्चुअल प्रॉफिट निकालने का ये एक्चुअल कंट्रीब्यूशन माइनस एक्चुअल फिक्स कॉस्ट। कभी कभार एग्जामिनर जो है ना आपको एक्चुअल फिक्स कॉस्ट देता नहीं है, वो आपको वेरिएंसेस की डेटा दे देता है, बजटेड ओवरहेड्स दे देता है फिक्स, तो आपने उस हिसाब से निकालना होता है। अब बजटेड फिक्स कॉस्ट जो है वो 75,000 थी, मैंने क्वेश्चन से उठाई है, ठीक है। और जो वेरिएंस आपका है ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, और एक्सपेंडिचर वेरिएंस का ये मतलब होता है ना कि एक्चुअल और फिक्स कॉस्ट, एक्चुअल और बजटेड फिक्स कॉस्ट में क्या डिफरेंस है, वो आपको उसने बताया 2600 फेवरेबल है। यानी कि बजटेड फिक्स कॉस्ट 75,000 है और आपका वेरिएंस 2600 फेवरेबल है, तो एक्चुअल फिक्स कॉस्ट क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तो क्योंकि वेरिएंस फेवरेबल है तो इसका मतलब यही है ना कि जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट है वो बजटेड से कम होगी, क्योंकि कॉस्ट कम होती है तभी तो फेवरेबल वेरिएंस आता है ना। तो 75,000 में से 2600 आपने माइनस करना है, सही है? ये बात समझ आई आपको? अब यही 72,400 आ जाएगा, ये हमें गिवन था, लेकिन मैंने जस्ट आपको बताया ताकि आपको पता हो, क्योंकि जो माइंड बना होता है ना फेवरेबल देख के यूजुअली हम ऐड करते थे, लेकिन जब कॉस्ट का होता है तो हमें देखना होता है कि यार बजटेड फिक्स कॉस्ट 75,000 है और मेरा जो वेरिएंस आ रहा है फिक्स ओवरहेड का वो 2600 है फेवरेबल, तो इसका मतलब है एक्चुअल में मेरी कॉस्ट फिक्स कॉस्ट कम हुई होगी ना। और इस चीज के लिए जो हमने एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है, इसके लिए हमें एक्चुअल फिक्स कॉस्ट चाहिए होती है, बजटेड फिक्स कॉस्ट नहीं चाहिए होती, एक्चुअल चाहिए होती है। तो एक्चुअल आप ऐसे भी निकाल सकती हो, यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई थी, ठीक है। तो एक्चुअल प्रॉफिट हमारा 39,107 है, और जो हमने दूसरा काम किया था उसमें भी हमारा यही होना चाहिए था। हमने यहाँ पर ये मिस्टेक की है कि यहाँ पर ये 770 था, तो ये भी 39,107 ही आता, ठीक है।